प्रवेश करता है उसको भी लगता है। तो लगता है तो काला बन रहा है कि गोरा बन रहा है? काला बन रहा है। और आदि में जो काला, तो आदि सो अंत, ये नियम है। आदि में काला, बहुत काला, पूरे सत्संग में सबसे जास्ती काला, तो अंत में भी, अंत में बड़ा रूप हो जाएगा एक ही का, तो वहां भी काला। तो राम को ना आदि में काला वो गोरा कहेंगे, न मध्य पुरुषार्थी जीवन में गोरा कहेंगे, और न अंत में गोरा कहेंगे। क्यों? है ओहो, आदि में ज्ञान नहीं था और अंत में ज्ञान है। अच्छा, क्या क्या ज्ञान है? अपने 84 जन्मों का ज्ञान है कि नीम हकीमे खतरे जान। एक मिसाल दिया जाता है, चूहे को हल्ली की गांठ मिल गई तो वो पंसारी बन के बैठ गया। ज्ञानी है, ज्ञान कहेंगे है? कोई डॉक्टर होते हैं ना आजकल, झोला छाप, तो थोड़ा बहुत तो डॉक्टरी सीख लेते हैं कोई डॉक्टर से, बस वो डॉक्टरी करना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट उनको पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। तो ऐसे ही है, शिव समान बन जाएगा, अपने पुरुषार्थ से बन जाएगा, अपने पुरुषार्थ से। अच्छा, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हाँ पे ही तो रस परोए, ये किसका गायन है? बता, अरे किसका गायन है? कौन से? अच्छा, ग्रुप का नाम बता दो। रुद्रगणों का गायन है ना, और रुद्रगणों का जो गायन होगा उनके मुखिया में तो वो गान जरूर होगा। वो क्वालिटी जो रुद्रगणों में आती है, रुद्रगणों का जो मुखिया महारुद्र होगा उसमें क्वालिटी होगी कि नहीं? होगी ना, है? तो नाम ही देते हैं रुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप तो धारण किया, लेकिन जब प्रत्यक्ष हुए संसार के सामने तो रोते रोते पैदा हुए। क्या? इसलिए उनको कहा जाता है रुद्र। पहले रौद्र रूप खूब दिखाया, अब बाबा जो भगवान वास्तव में है, ऊंच ते ऊंच भगवंत आत्मा, वो शिव ये कहता है कि तुम क्रोध दिखाओ, रौद्र रूप दिखाओ, कहता है, सिखाता है। उसने क्या किया? दिखाया। तो काला बनेगा कि गोरा बनेगा? काला बन गया ना। तो रामचंद्र को काला ही दिखाते हैं और ये नहीं कहते सुंदर बना। अपने पुरुषार्थ से सुंदर नहीं बना, आप ही तरस परोही तो तरस आ गया। तो शिव बाबा ने काले से गोरा बना दिया। गोरा क्या बना दिया? गोरा शरीर को बनाया जाता है कि आत्मा को? आत्मा को गोरा बनाया जाता है। तो आत्मा को गोरा बनाया, शरीर को तो गोरा नहीं बनाया है? शरीर तुरंत गोरा बन जाता है? नहीं, वो तो जब 5 तत्व गोरे बने तब शरीर भी गोरा बने। तो रामचंद्र को नहीं कहते हैं श्याम सुंदर,
शिव पार्शलिटी नहीं करते, तो कहां पार्शलिटी की? शिव ने कहां पार्शलिटी की और किसके साथ की पार्शलिटी? किसके साथ की? किसको ज्यादा दे दिया, किसको कम दे दिया? एक को ज्यादा दे दिया, कैसे? समान देना चाहिए। एक है समान बनाई दिया, समान बनाई दिया माने बिंदी बनाई दिया है, तो शरीर तो नहीं बना, बना शरीर तो नहीं बना। तो श्याम सुंदर कहेंगे? श्याम सुंदर शरीर के द्वारा कहेंगे या बिना शरीर के आत्मा को श्याम सुंदर कहेंगे? है? शरीर को कहेंगे। तो आत्मा तो सुंदर बनी, और जो आत्मा सुंदर बनी वो शिव के समान बनी, लेकिन शरीर तो कैसा था? काला ही था ना। तो यादगार काले की दिखाई जाती है जगन्नाथ। जगत माने कितने? 500-700 करोड़ जितने भी दुनिया की आबादी है, वो सारा जगत का नाथ काला काला भुजंग दिखाते हैं। अच्छा, तो क्या जो देव आत्माएं हैं, या अव्वल नंबर की जो देव आत्मा है सत्युग में 16 कला संपूर्ण, वो काली नहीं होती है? हाँ? वो भी काली होती है। शरीर धीरे धीरे जाओ कमाओ, तीर कमान दे दिया, ओहो ये मुसीबत है। तीर कमान, अच्छा, तो अच्छा, जो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं तो दिखाते हैं कृष्ण क्राइस्ट न ज्यादा नीचे गिरता है और ना ज्यादा ऊपर उठता है। ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा भी न ज्यादा नीचे गिरती है न ज्यादा ऊंची उठती, फिर भी नीचे गिरती है तो काली नहीं बनती है क्या? काली तो बनती है। और अपने शरीर से ज्यादा काली बनती है या दूसरे शरीर में प्रवेश होकर के ज्यादा काली देखने में आती है? ज्यादा काला पार्ट अपने शरीर से बजाती है, जगदम्बा के शरीर से ज्यादा काला पार्ट बजाती है। तो जगदम्बा का नाम हुआ ना श्याम सुंदरी, उसका तो नाम श्याम सुंदरी नहीं है? वो भी तो जगत पिता के साथ जगदम्बा है ना। हाँ, महाकाली है तो वो गोरी नहीं बनती है। फिर गोरी बनती है तो वैष्णव देवी के समान विष्णु की तरह गोरा रूप नहीं दिखाया जाता। विष्णु को काला दिखाते हैं क्या? नहीं, विष्णु को तो गोरा दिखाते हैं। जो है ही विष्णुपुरी, तो विष्णुपुरी में तो सारे ही गोरे। तो जगदम्बा विष्णुपुरी में नहीं होती है? तो काली कहां हुई? तो जगदम्बा को भी नहीं कहेंगे सुंदर। क्यों? विष्णुपुरी में मन बुद्धि से होती है या शरीर से होती है? मन बुद्धि से होती है। और शरीर से इसी दुनिया, क्योंकि उसको तो सारी दुनिया जितने भी हैं मनुष्य मात्र
सारे ही रावण संपटाए बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। तो असुर संहारिणी कहा जाता है। असुरों को काटा काट, मारा मार, सबको अनिश्चय बुद्धि बनाई देती। तो उसकी भी बात नहीं, वो तो काली की काली। जब जगत पिता ही काला तो जगदम्बा भी काली। तो देखो, भले रामचंद्र को काला कहते नहीं है, श्याम सुंदर कहते नहीं है, फिर भी उनको श्याम तो बनाया ही है। मंदिरों में जो चित्र रखते हैं वो काला रखते हैं या गोरा रखते हैं? सदा हमेशा काला। तो जरूर सुंदर ही होगा क्या? मंदिर में जब रखा गया, पूजा होती है, तो पूजा सुंदर की होगी या काले की होगी? पूजनीय है तो पवित्रता पूजी जाती है या अपवित्रता पूजी जाती है? अपवित्र है तो मिक्स है, पवित्र है तो प्योर है। रंग है 7 रंग, सातों को मिला दो तो कैसा हो गया? काला हो गया, है ना? और सारे रंग मिटा दो तो कैसा हो गया? ब्लीचिंग पाउडर डाल के तो गोरा हो गया। तो कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, पहले काला था फिर गोरा हुआ। तो ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया ये मेरा गायन है। क्या? पहले श्याम था, फिर पुरुषार्थ करके गोरा बन गया। लेकिन बन गया क्या? नर से नारायण बन गया? नहीं बना। शरीर तो छूटा, तो शरीर छूटने के बाद कन्याओं माताओं का संग का रंग और ज्यादा लिया या कम लिया? और ज्यादा लिया। तो फिर भी उनको श्याम तो बनाया ही है रामचंद्र को। क्यों बनाया? क्योंकि जिसको कहते हैं श्याम सुंदर, वो तो कृष्ण वाली आत्मा जो सत्युग के आदि में होती है उसको समझते हैं, और वो ही आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि ये तो जानते हैं कि 3 मूर्तियां जो दिखाई हैं शिव की, उनमें पहली मूर्ति ब्रह्मा, वो कृष्ण वाली आत्मा है, और जो लास्ट वाली मूर्ति है शंकर, वो राम वाली आत्मा है। और दोनों का मेल होता है क्योंकि एक है अम्मा और एक है राम बाप। ऐसे ही तो बताया। क्या क्या बताया? राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चा बुद्धि को कहा जाता है। तो दोनों का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो दोनों का मेल हुआ है। मेल होता है तो प्रत्यक्षता हो जाती है, और जब प्रत्यक्षता हो जाती है तो गोरे की प्रत्यक्षता होगी, गोरे कर्म कराने वाले, सफेद कर्म करने वाले की प्रत्यक्षता होगी, या काले कर्म करने वाले की प्रत्यक्षता होगी? गोरे की प्रत्यक्षता होती। तो जरूर पहले सुंदर बना है, फिर पीछे क्या संग के रंग में आते आते पीछे, माने कौन सा युग पीछे है? कलयुग। तो कलयुग में श्याम बना है। पहले श्याम होगा, पीछे सुंदर बनते। ये अनुमान लगा लिया क्या कि सतयुग में पहले श्याम, सो थोड़ा ही, कलयुग में पहले श्याम फिर बाद में सुंदर बना पुरुषार्थ करके। शुरुआत में तो नहीं ना श्याम।
तो ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया सतयुग की बात। शुरुआत में तो नहीं ना, पहले श्याम, ऊपर से आते हैं तो सुंदर। तो बाबा ने समझा, ब्रह्मा बाबा ने, ऊपर से आते हैं तो सुंदर, पीछे श्याम बनते हैं। तो एक इसको ही श्याम सुंदर नाम रखा हुआ है। किसको है? किसको? इसको कह के किसको बताया? ब्रह्मा बाबा। कृष्ण तो दोनों हो गए ना, क्योंकि जिसमें प्रवेश करती है कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा, वास्तव में शरीर तो उसी का है जिसमें प्रवेश करती है। तो शरीरधारी का नाम पड़ता है क्या, या आत्मा का नाम पड़ता है? कृष्ण किसका नाम हुआ? हाँ, ये है कि वो है सत्युगी कृष्ण और ये है संगमयुगी कृष्ण। बाकी ये जो बोला कि एक इसको ही श्याम सुंदर नाम रखा हुआ है, भक्ति मार्ग यादगार में, शास्त्रों में, वो तो जो न जानने वाले हैं, अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं, जिनको ज्ञान है ही नहीं, तो उन्होंने लिख दिया क्या, श्याम कलयुग में, फिर बाद में सुंदर बनती है तो ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर से आते हैं तो सुंदर हैं। हर आत्मा परमधाम से आएगी, 500 करोड़ आत्माएं जितनी भी हैं, एक को छोड़ के ऊपर से आएंगी तो सुंदर है। और जो एक के साथ इसी सृष्टि पर शरीर से रहती हैं, बर्फ में दब जाती हैं, वो आत्माएं सुंदर होकर के तिरोहित तो हो जाती हैं एक में, या काली रहती है? परंतु आत्मा का तो गायन नहीं है, श्याम सुंदर का। आत्माओं का गायन है नहीं, शरीर का गायन है। तो बताया इसको श्याम सुंदर नाम रखा हुआ है। किसको? ब्रह्मा बाबा। ये नाम काम के आधार पर है। क्या? पहले श्याम, फिर बाद में सुंदर। तो क्या राम वाली आत्मा श्याम नहीं बनती है? वो भी तो श्याम बनती है? लेकिन कब बनती है? अंतिम जन्म में श्याम बन जाती है। और जब वो गोरी बनती है तो आत्मा डिटैच और शरीर अटैच रहता है। कैसे अटैच रहता है शरीर? इसी 5 तत्वों की दुनिया से अटैच रहता है। किसका? एक को छोड़ करके बाकी जितनी भी बीज रूप आत्माएं हैं, सबका शरीर इसी दुनिया से, 5 तत्वों वाली दुनिया से अटैच होके रहता है। और जिसमें उनकी आत्मा प्रवेश करती है वो डिटैच हो जाता है। काहे से?
शरीर है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन शरीर से आत्मा टोटल डिटैच। तो आत्मा का तो गायन ही नहीं है। क्या आत्मा का गायन है श्याम सुंदर? नहीं। किसका गायन हुआ? शरीर का। तो कौन सी आत्मा है जिसका नाम श्याम सुंदर हुआ? प्रजापिता वाली आत्मा तो सुंदर बन जाती है, लेकिन सुंदर कहेंगे नहीं। कहेंगे है? सुंदर कहेंगे आत्मा कि शरीर को सुंदर और श्याम कहा जाता है? अच्छा है। शरीर आग का गोला बन जाता है, याद का। क्या उसको न तमो प्रधान कहेंगे और न सत्व प्रधान कहेंगे। क्या बन गया? अग्नि बन गया। माने उस अग्नि को भी जो याद करेगा, अग्नि क्या करती है? कोई चीज अग्नि में डाल दो, कचरा डाल दो, गंदगी डाल दो, क्या होगा? है तो गंदगी को भस्म कर देगी ना। चीज अपवित्र से अपवित्र चीज हो वो भी पावन बना देगी। तो ऐसे ही वो आग का गोला है शरीर भी। उस शरीर को भी जो याद करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनके पाप कर्म सारे भस्म होंगे। तो उसको श्याम सुंदर नहीं कहेंगे। किसको? है वो एक जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है, ऑलराउंड पार्टधारी, जिसका शरीर कभी खत्म ही नहीं होता है, इस शरीर रूपी रंगमंच पर रहता जरूर है। स्थूल रूप में रहता है कि सूक्ष्म रूप में? सूक्ष्म शरीर से कि स्थूल शरीर से? है हाँ, स्थूल शरीर भी रहता है, लेकिन याद की पावर से भरा पूरा रहता है। रग रग में ज्ञान अग्नि, रग रग में योग अग्नि। तो इसको ही कहेंगे श्याम सुंदर। किसको? ब्रह्मा बाबा को। क्योंकि सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। क्या है? संगम में तो प्रिंस होता है क्या? संगम में प्रिंस की बात ही नहीं। संगम में शूटिंग पीरियड में तो भगवान डायरेक्ट नर से प्रिंस बनाते हैं कि नारायण बनाते हैं? है नारायण बनाते हैं ना। नर से डायरेक्ट नारायण बनने का गायन है। सतयुग में जो बच्चा पैदा होगा वो अपने बाप से ही पैदा होगा ना। तो जिस बाप से पैदा होगा वो बाप प्रिंस बनता है क्या? बनता है? प्रिंस नहीं बनता। वो तो है ही आदि नारायण। अधर्म हो गया। अच्छा, और इस बात की गहराई को जो 4 भाई हैं या सूर्यवंशियों में जो ज्यादा पावरफुल है, नष्ट देवों में से 3 में से, उसकी बुद्धि में ये धर्म की बात बैठेगी उतनी? क्यों नहीं बैठेगी? अरे उसने तो सबसे पहले डमरू निकाला और दिल्ली राजधानी में हर हर बम बम बोल दिया और तो सारी ऑल इंडिया में डमरू भेज दिए। 9 पेज के लिखे हुए एक ही रात में लिखे और सवेरे को साइकिल स्टाइल से निकाल करके और सारे दिन में भेज दिए बाई पोस्ट। इतनी फास्ट गति से काम किया तो उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं रहेगा? है
नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं रहेगा? कारण क्योंकि शूटिंग पीरियड में प्रीति बुद्धि बनकर के नहीं रहा। सबसे जास्ती मनसा में बुद्धि से विपरीत बुद्धि बनकर के वो रहा द्वापर युग की शूटिंग के आदि। तो विपरीत बुद्धि जब शूटिंग पीरियड में रहेगा, स्थापना के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विपरीत बुद्धि बन के रहेंगे तीनों की तीनों नंबरवार। उनमें जो बड़ा भाई है वो ज्यादा विपरीत बुद्धि बन के रहेगा। तो द्वापर से जब शुरुआत होती है द्वैतवादी धर्म की, तो वो आत्मा धर्मानुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी, श्रीमत के अनुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी। जो ईश्वरीय संविधान है गीता का कि धर्मानुकूल काम विकार भोगना है, क्या वो गीता में भी लिखा हुआ है? क्या धर्मानुकूल कार्य कामो अस्मि, तो काम विकार भी भोगना है तो धर्मानुकूल, इच्छा के विपरीत नहीं, बलात्कार करके नहीं, बलपूर्वक नहीं। तो वो बात बुद्धि में से निकल जाती है। किसको? इस्लाम धर्म की आत्मा, क्योंकि वो बीज है इसका, सेकंड नारायण का। सेकंड नारायण से ज्यादा पावरफुल है कि कम? ज्यादा पावरफुल। तो बुद्धि भी कैसी होगी सेकंड नारायण के मुकाबले? वैसी हो। तो वास्तव में सबसे जास्ती नीचे वही आत्मा गिरती है, जगदम्बा नहीं गिरती है ज्यादा नीचे। और सबसे कम नीचे कौन गिरती है? धीरे 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 संग के रंग में आते आते प्रजापिता। इसलिए बताया कोई कोई आत्मा ऐसी भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख भोगती है। अंतिम जन्म में जाके जब शिव प्रवेश करते हैं तब से दुख शुरू होता है। तो दुख का कारण क्या होता है? कौन सा विकार? पतित होने का कारण क्या है? काम विकार। तो बताया शिव को काला दिखा दिया है, वो गलत फहमी हो गई। शिव काला नहीं है, बल्कि शिव जो निराकार है वो साकार मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है। क्योंकि शंकर को हमेशा मूर्ति दिखाते हैं, क्या शिव को हाथ पांव नाक आंख वाली मूर्ति थोड़ी दिखाते हैं? दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो शिव काला नहीं होता है, वास्तव में शंकर वाली आत्मा कहो, आदम वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, जो ज्ञान सुनती है और सुन करके फिर योगी बनती है, वो ही सबसे जास्ती काली बनती है। ओम शांति।